बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक लगातार जारी है। रविंद्र भवन में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चल रही है। ये मेगा बैठक जहां रविंद्र भवन में चल रही है और इसी को लेकर अब आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की नेताओं को नसीहत सामने आई है। उन्होंने कहा कि अहम त्यागे और सहज बने, सभी नेता कार्यकर्ता को महत्व दें, कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाता है। सीएम मोहन और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम जो सीनियर नेता है वो इस बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, मेगा मीटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह से ये मीटिंग चल रही है, इसका सिलसिला लगातार जारी है और इसी के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नसीहत दी है और सीधे ये कहा है कि जो नेता है वो अहम त्यागे और सहज बने रहे और कार्यकर्ता को महत्व देना ना भूले, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए जड़ यानी कि मजबूती का काम करता है और ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को नेता महत्व जरूर दें। तो देखिए, मेगा मीटिंग में क्या होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। लगातार बैठक सुबह से चल रही है, जहां नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। और ये भी आपको बता दें कि जो नए सांसद हैं उनका सम्मान भी किया गया। तो वहीं आने वाले समय में किस प्रकार से बीजेपी का प्लान होगा, आगे बीजेपी किन रणनीतियों के आधार पर काम करेगी और उस पर भी यहां पर बातचीत की जा रही है दिग्गज नेताओं की ओर से। और साथ ही संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर भी तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अपने तर्क और विचार व्यक्त कर रहे हैं। मंत्री जी ने सबको, विधायकों को 15-15 करोड़ अलग से दिए हैं कि जो एक, क्योंकि बड़े काम तो सब हो रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा के अंदर विधायक घूमता है तो छोटे छोटे काम हमारे निकलते हैं और मुझे नहीं लगता कि इन 4-5 साल में अब वो छोटे काम भी आपके बचने वाले हैं जो विधानसभा के अंदर है। और इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीजों का यदि हम बात करते हैं, क्योंकि पहले भी आपने, जैसे अब लोकपथ का भी लोकार्पण हुआ, यह भी बहुत पारदर्शिता की बात है, संवेदनशीलता की बात है, क्योंकि उसको चलाना भी एक कठिनाई है कि आप कहीं से भी कोई भी बात उस ऐप के अंदर डालो और एक हफ्ता के अंदर उसका सुधार हो जाए, और सुधार ना हो तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो जाए। निश्चित रूप से मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप यदि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखें, 3% से हम 19% से ज्यादा हमारी कृषि विकास दर हो गई है। चलिए, अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता उसकी जड़ का काम करता है, मजबूती का काम करता है और ऐसे में भूपेंद्र यादव का ये बयान क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, जब भी कार्य समिति होती है तो कार्य समिति में आगे के प्रस्ताव पास होते हैं और आगे की रणनीति तैयार होती है। लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में बहुत कुछ है। 163 सीटें जीतकर विधानसभा है, 29 की 29 सीटें जीतकर लोकसभा है और इसलिए जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित भी है और हर्षोल्लास से भरा है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब कार्यकर्ता काम करता है तो नेता बड़े हो जाते हैं और इसीलिए भूपेंद्र यादव जब मंच से बोल रहे थे, उनकी जब पारी आई तो उन्होंने यही कहा कि कोई अहम ना पाले, बल्कि आप ना अहम में रहे ना बहम में रहे, बल्कि जनता के बीच में जाए, कार्यकर्ताओं के बीच में जाए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने प्रवास करें। क्योंकि कार्यकर्ता जब एक नेता बनता है और नेता के बाद जब बड़े नेता बन जाता है तो प्रवास छोड़ देता है, यानी कार्यकर्ताओं से मिलना बंद कर देता है। तो उसी को लेकर उन्होंने हिदायत दी है। एक तरीके से कहा जाए तो समझाने का प्रयास किया है कि अब हमारे पास बहुमत है, डबल इंजन की सरकार है, हम लगातार मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं, लेकिन जीत उत्साह भी भरता है और कई बार आलसी भी बना देता है। तो हमें लगता है उसी तरफ उन्होंने इशारा किया। आज की बहुत महत्वपूर्ण बृहद कार्य समिति है जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुए, बधाई का प्रस्ताव पास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बने हैं, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी किया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि उस दौर की राजनीति अलग थी, इस दौर की राजनीति अलग है। मेरे साथ तमाम कार्यकर्ता है जो इस पहुंचे हैं और बहुत सराहनीय आपसे बात करेंगे। तो इस बृहद कार्य समिति को लेकर क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहा गया है? यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, सब लोग को एक ऐतिहासिक जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का मिलना जुलना हुआ। पार्टी नेतृत्व ने जो इतनी बड़ी जीत हुई है उसका आधार स्तंभ कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ताओं को बुला के यहाँ पे जो सम्मान
जो प्रदेश स्तरीय बैठक रखी है विस्तृत, उसमें हम सबको भी आके अच्छा लगा। और हमारे जो मार्गदर्शक नेता हैं उन लोगों ने जो चीजें आगे ये भी बताई। कहा कि अहम ना पाले नेता लोग, अहम में ना रहे नेता बनने के बाद। आप तो बड़े सीनियर हैं, कई कई ये बात तो हमारे माननीय भूपेंद्र जी ने और सबने कहा कि अपन को घमंड नहीं करना चाहिए, अपन को एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना चाहिए सबको, और देश की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए निरंतर काम करना आपको चाहिए। लग रहा है क्या जब बड़ा लगातार जीतते हैं तो अहम और घमंड भी आ जाता है? इस बात से समझ रहे हैं बड़े नेता, लेकिन ये तो बड़े नेताओं के भीतर भी आता है। हमारी पार्टी में ऐसा आ नहीं रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। और क्या दिखाई देता है आज? क्या हुआ इस कार्य समिति में? क्या सीख कर जाएंगे आप? कार्य समिति में एक तो जो देश में और प्रदेश में जो भारी बहुमतों से जो सरकारें बनी हैं, और 29 की लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जो एक बम्पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उसी को लेकर आज सारे मंडल अध्यक्षों को भी जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन सभी को बधाई और धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। आप मंडल अध्यक्ष हैं? मंडल अध्यक्ष कहाँ से आए आप? जयपुर मंडल विधानसभा सिरोंज जिला विदिशा से हूँ। और हमारे विधानसभा को भी हमने 28,000 वोटों से जीत दिलाई थी, और इस बार सांसद लता बानखेड़े जी हमारे यहाँ से 60,000 मतों से जीती हैं। हमें भी गर्व है। क्या करने वाले आप लोग आगे जाकर? क्या करेंगे? और मजबूती करेंगे सरकार। आगे जो भी पार्टी की आगामी योजना है और हम से जो भी क्षेत्र में कार्यक्रम दिए जाएंगे उनके लिए हम आगे करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति होती है जिसमें आगे का रास्ता भी तय होता है अनुपमा। और लेकिन बड़ी बात है, देखिए सबने कहा कि घमंड ना पाले, और घमंड जब आता है तो फिर किस तरह दिखाई देता है। कई बार तो कांग्रेस भी इस तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन निशाने पर कांग्रेस भी रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कार्य समिति अभी चल रही है, अंतिम जो बात रखेंगे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रखेंगे, उसके बाद इसका समापन हो जाएगा। जी बिल्कुल मनोज जी, और ये भी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो निर्देश यहाँ पर दिए गए उसका नेता किस प्रकार से पालन भी करते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।